हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सबसे पहले मैं बता दूं, यह वीडियो किसी कंट्रोवर्सी के लिए नहीं बनाई जा रही है। जिससे मैं अगर देखता हूं कि कोई बच्चे अगर हमको क्वेश्चन भेजते हैं कि सर इसका कोई शॉर्ट सोल्यूशन है क्या, तो अगर हम उस पर काम करते हैं, अगर कुछ चीज़ें नई निकल के आ जाती हैं, थोड़ी छोटी हो जाती हैं, तो मैं सोचता हूँ बच्चों को बता दिया जाए। लेकिन बच्चों की भावनाएं अपने टीचरों से जिनसे भी जुड़ी होती हैं, आप जुड़े रहिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, कमेंट के माध्यम से कुछ उल्टा सीधा कहना शुरू कर देते हैं। कहते हैं वो बड़े टीचर, आप छोटे टीचर। अरे भाई, किस चीज़ के बड़े टीचर बताइए? क्या झगड़ा करने में बड़े टीचर? हमको झगड़ा तो नहीं आता। बात रही पढ़ाने की, तो पढ़ाने की यार क्या इसमें बड़ा या क्या छोटा टीचर? भाई मैं ऑनलाइन में भले ही मैं बहुत छोटा टीचर हूं, अभी मुझे तो एक आध महीने हुआ, लेकिन उसमें क्या बड़ा या छोटा? कक्षा 10 तक की मैथ पढ़ाया जाता है, उसमें मैंने ये पढ़ा दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वो कर दिया। क्या इसमें झगड़ा करने की बात है बताइए? तो हम लोग जो भी चीज़ें थोड़ी सी हमको छोटा लगता है कि नहीं बच्चों तक ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए, तो मैं उस चीज़ को पहुंचाने का प्रयास करता हूं। जैसे अगर आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को अगर आप इनके माध्यम से अगर आप लगाएंगे, तो ये क्वेश्चन लगभग आपको 1 से 1.5 मिनट लगेगा। लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि इस क्वेश्चन को एक लाइन में आप कैसे लगा पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज हम लोग पिछले क्लास में हम लोग टाइप नंबर 2 तक पढ़े थे। तो जो भी चीजें हो, मैं आपका उसमें योगदान देना चाहता हूं। तो आपको भी जो चीजें अच्छी मिल रही हैं, बस उसको आप ग्रहण करके बस आप अपना आगे बढ़िए। ठीक है, दूसरे के चक्कर मत पड़िए कि लोग झगड़ा करते हैं तो क्या आप उस चीज पे झगड़ा झगड़ा सुनेंगे? तो आप अपना काम करिए, बस आप अपने एग्जाम में करिए। ठीक है, तो आज हम लोग को पढ़ना है ये टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 क्या पढ़ना है? सक्सेसिव में मैंने आपको बताया था। अब आज आपको पता चलेगा रियलिटी की इस क्वेश्चन को लगाने का ये कितना ओरिजिनल तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कि जिस क्वेश्चन को आप गलत गलत तरीके से पढ़ रहे होते हैं, उसको सही तरीके से कैसे आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं कि आज सक्सेसिव मेथड के बारे में हम बात करने वाले हैं। कौन से बारे? अच्छा, तो सबसे पहले मैं बता दूं सक्सेसिव के बारे में, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि सक्सेसिव कितने प्रकार से यूज होता है। ध्यान से समझिएगा। अब मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था सक्सेसिव के बारे में, तो सक्सेसिव के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि पूरे मैथ के अंदर जो सक्सेसिव होता है ना, वो 2 प्रकार से यूज होता है। तो अब आपको होगा कि सर कौन सा? तो एक मैं आपको बता दूं, एक होता है परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे करके यूज होता है। जैसे अभी तक जो भी मैंने पीछे आपको पढ़ाया, तो वो परपेंडिकुलर यूज कर रहा था। 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 लिख रहा था और ऐसे गुणा कर रहा था। तो इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर मेथड। लेकिन जब कभी भी, और हम कभी कभी क्या यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल सक्सेसिव मेथड यूज करते हैं। ये आज तक तरीका इस तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ाया होगा जो जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। परपेंडिकुलर वाली बात मैंने पढ़ा दिया था, और हॉरिजॉन्टल। अब आप कहेंगे सर जब अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि परपेंडिकुलर लगाना कि हॉरिजॉन्टल? एक बात ध्यान रखना, अगर ऑल टू ऑल वैल्यू, ध्यान से समझना कि अगर ऑल वैल्यू अगर परसेंटेज में दिया हो, क्योंकि जैसे अगर आप देख रहे थे पीछे जितना भी क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया था, वो ऑल टू ऑल वैल्यू परसेंटेज में दिया था। तो जब ऑल वैल्यू अगर परसेंटेज में दिया हो तो परपेंडिकुलर लगाएंगे। लेकिन हॉरिजॉन्टल कब लगाएंगे? जब वैल्यू परसेंटेज में भी दिया हो, और जब वैल्यू कैसे दिया हो, रियल में, दोनों में दिया हो, परसेंटेज और रियल दोनों में दिया हो, तो हम वहां पर हॉरिजॉन्टल लगाएंगे। अब आप कहोगे सर ये कौन सी बात बताने जा रहे हो? जैसे मैंने बताया था कि पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे मैं आपको पढ़ा रहा था, जैसे क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने का मैं प्रयास करता हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं अभी बताऊंगा, इस क्वेश्चन को भी लेके आया हूं, इसका शानदार तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखो, जैसे मैंने ये कहा कि एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 15% भोजन पे खर्च करता है, तथा शेष, देखो वही सब क्वेश्चन है, शेष बचे हुए धन का 1100 रुपए। देखो यही वैल्यू है, ये रियल वैल्यू। अगर यही 11% बोलता तो ये परसेंटेज हो जाती, तो हम परपेंडिकुलर लगाते। ये 1100 रुपए दान में दे देता है, यानी ये कौन सी हो गई? तो अब आप कहोगे कि सर ये कौन सी वैल्यू हो गई? तो ये रियल वैल्यू हो गई। तो जब यहां पर परसेंटेज और वैल्यू दोनों देगा, तब हम कौन सा तरीका लगाएंगे? दैट इज हॉरिजॉन्टल, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्षैतिज तरीका बोलते हैं। ठीक है, तो उसी को मैंने आपको जो पीछे आपको मैंने बताया कि हॉरिजॉन्टल कब लगेगा, इस वाली बात को मैंने बताया। तो जब परसेंटेज और रियल दोनों जगह वैल्यू देगा, तो वहां पर कौन सा तरीका लगाएंगे? हॉरिजॉन्टल सक्सेसिव लगाएंगे। और जब ऑल टू ऑल परसेंटेज वैल्यू देगा, तो कौन सा लगाएंगे? परपेंडिकुलर लगाएंगे। ठीक है, चलो हम लोग अब क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहां पर ये क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 15% भोजन पे खर्च करता है, तथा शेष बचे हुए धन में से 1100 रुपए दान में दे देता है, तथा पुनः शेष बचे हुए धन का 12.5% मनोरंजन पे खर्च करता है। यदि अंत में उसकी बचत 3500 रुपए हो, तो बताइए उसकी प्रारंभिक आय क्या है? देखिए, अब इस क्वेश्चन को एक बार मैं आपको बेसिक से बता देता हूं, फिर उस स्मार्ट अप्रोच के बारे में बात करेंगे, जिससे आप क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में निकाल पाएंगे। तो पहले बेसिक के बारे में बात करते हैं, क्या है इसका बेसिक। चलो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके बेसिक के बारे में, थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूं। चलो अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, परसेंटेज के क्वेश्चन को बेस 100 मान के लगाते हैं। अगर हम क्वेश्चन में कहें कि अगर उस व्यक्ति की आय अगर 100 रुपए है, तो वो कह रहा है कि वो
वो एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 15% भोजन पे खर्च करता है। यानी अगर हम बात करें तो अब आप कहेंगे कि सर ये जो 15 रुपए है वो 15 रुपए किस पे खर्च करता है, तो अगर आप कहेंगे तो आप कहेंगे कि सर वो फूड पे खर्च करता है, भोजन पे खर्च करता है। तो बताओ बचा कितना, तो अब आप कहेंगे कि सर जो बचा है वो कितना है, तो आप कहेंगे सर 85। अब क्वेश्चन में करा एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 15% भोजन पे खर्च करता है तथा शेष बचे हुए धन में से 1100 रुपए दान में दे देता है। बताओ जब 1100 रुपए दान में दे देगा तो उसमें से कम हो जाएगा, तो किस में से, 100 में से 15 भोजन पे खर्च कर दिया, अब 85 में से हम 1100 घटा देंगे, तो माइनस क्या करेंगे 1100। अब लड़कों को यह प्रॉब्लम होगी, इसमें से इसको घटा देंगे, भैया ये नहीं घटेगा क्योंकि ये सारी वैल्यू किसमें है, परसेंटेज परसेंटेज के। देखो ये 15% दिया है, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 85%। 100% में से 15% भोजन पे खर्च किया तो बचा 85 में से 1100 रुपए दान में दे दिया, तो उसके पास ये वाला पैसा बचा, यही वाला, ये वाला पैसा उसके पास क्या है, तो अब आप कहेंगे सर ये वाला पैसा उसके पास सेव है। अब करा जो पैसा सेव हुआ तो 85% माइनस 1100 ये बचत है। करा पुनः शेष बचे हुए धन को 12.5%, बताओ 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/8। इसको मैंने आपको बताया, खर्च करता है मतलब माइनस, मनोरंजन पे खर्च करता है। तो बताओ जब 8 रुपए में 1 रुपया खर्च कर देगा तो बचेगा कितना, तो आप कहेंगे 8 रुपए में 1 रुपया खर्च कर देगा तो बचेगा कितना, 7 रुपया। बोलो भाई बात क्लियर है। यही कह रहा कि अंत में बचत उसकी 3500 है, यानी यही वाली वैल्यू कितने के बराबर है, तो आप कहेंगे सर यही कितने के बराबर है, तो मैं कह दूंगा कितने के बराबर, 3500 के। कट तो नहीं रहा है, चलो कट रहा होगा थोड़ा सा, मैं इधर कर देता हूं इसको। बोलो भाई बात क्लियर है, 3500 रुपए हो गया। चलो अब इसी को सॉल्व कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलो भाई सॉल्व कर देता हूं इसी को। तो क्वेश्चन में कितना जो कट रहा है उसको काट दो, तो देखो ये हो जाएगा 7 5 35, तो ये हो जाएगा 500, तो इसका गुणा कर देंगे तो बताओ ये कितना हो जाएगा, तो आप यही कहेंगे क्वेश्चन में कि 85% अब माइनस कितना हो जाएगा, तो अब आप कहेंगे सर 1100 अब बराबर कितना होगा, 8 5 कितना हो जाएगा 40, यानी कितना हो जाएगा 4000। तो 1100 को उठा के इधर कर दो, तो इधर माइनस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, यानी आप बोल सकते हो कि सर 85% का मान कितने के बराबर हो जाएगा, तो इसको उठा के इधर करोगे तो जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 5100। तो कह रहा कि उस व्यक्ति की इनकम कितना होगा, 100% का मान बताना है। तो बताओ 1% का मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 1% का मान निकालना तो 85 का भाग कर दो, तो हो जाएगा 5100 बटे कितना हो जाएगा 85। तो कह रहा है बताओ उस व्यक्ति की आय, तो 100 निकालना है तो यहां डबल जीरो बढ़ा दो, यहां 100 का गुणा कर दो, ये आपका निकल जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसको, तो 17 5 85 हो जाएगा और 17 3 51, ये 300 हो जाएगा। 5 से काट देंगे कै बार में, 60 बार में, तो 60 का गुणा 100 में करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6000। ये 6000 आपका क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये बेसिक तरीका सभी लोग समझ पाए, बोलो भाई हाँ या ना, ये बेसिक तरीका सभी लोग समझ पाए या नहीं। तो ये इसका बेसिक तरीका था। अब हम बात करने वाले हैं इसके स्मार्ट अप्रोच के बारे में, बात करने वाले हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे निकालोगे। देखो इसमें भी इनकम इज द इनिशियली और ये सेविंग इज द फाइनली वैल्यू। तो जब कभी भी इनिशियली और फाइनली के बारे में बात करेगा तो वहां पे कौन सा तरीका लगाएंगे, सक्सेसिव। लेकिन कौन सा सक्सेसिव, हॉरिजॉन्टल सक्सेसिव, क्योंकि ये बीच में क्या दिया है, वैल्यू दिया है। इसमें देखो परसेंटेज वाली भी वैल्यू रन कर रही है और इसमें कौन सी रियल भी वैल्यू रन कर रही है। तो यहां पर कौन सा तरीका लगाएंगे, दैट इज हॉरिजॉन्टल सक्सेसिव मेथड। तो ये पहला तरीका था। अब हम चलते हैं इसके दूसरे तरीके पे। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके के बारे में, बात करते हैं इसका स्मार्ट अप्रोच क्या होगा। अब उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। अब देखो यहां पर अब इसको हॉरिजॉन्टल सक्सेसिव से कैसे लगाओगे, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। चलो क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं यहां पर। चलो अब मैं यहां से क्वेश्चन को लगाता हूं, इंग्लिश वाले थोड़ा सा देख लीजिएगा पहले। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 15%, अब बताओ सबसे पहले अगर हम बात करें कि 15% का मतलब क्या होता है, तो 3 बटा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 20। इसका मतलब यही है कि 20 रुपए की वस्तु को, देखो मैं यहां से इस चीज को बनाने जा रहा हूं, 20 रुपए की वस्तु को कितने में, 3 रुपए का क्या कर रहा है, भोजन पे खर्च किया, तो 3 रुपए खर्च कर देगा तो बचेगा कितना, तो अब आप कहेंगे सर 17। पहली वाली बात यही कर रहा है। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तथा भोजन पे खर्च करता है तथा शेष बचे हुए धन में से 1100 रुपए दान में देता है। तो जब कोई व्यक्ति दान में देगा तो पैसा कम होगा कि ज्यादा, तो आप कहेंगे सर कम। तो यहां पर माइनस हम क्या लिख देंगे, 1100। अच्छा ध्यान रखना, ये जो भी ग्राफ हम बनाते जा रहे हैं वो कहां पर, ये इधर से हम इधर की तरफ जा रहे हैं। दान में देता है तथा पुनः शेष बचे हुए धन को 12.5% क्या करता है, 12.5% मनोरंजन पे खर्च करता है। बताओ 12.5% की वैल्यू क्या होती है, 1/8। इसका मतलब 8 रुपए में 1 रुपया खर्च कर देगा तो कितना बचेगा,
क्या? 7। तो यही करा, यदि उसकी बचत 3500 है तो बताइए उसकी प्रारंभिक आय क्या थी? ये वाली बात आपको बताना है। अब मुझे एक बात बताओ, तो यहां से क्वेश्चन आपने शुरू किया था यहां पे लास्ट में क्या होती है? बचत। तो अब मुझे बताओ ये जो 3500 रुपए बचत है, बताओ ये 20 यूनिट की वैल्यू है कि 7 की? तो अब आप कहेंगे सर 7 की, यानी इधर की वैल्यू दिया, हमको उधर जाना है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, जब अगर हम इधर से इधर आए थे तो तीर इधर थी, अब इधर जाना है, इधर का मतलब उल्टा। तो जब आप जानते हैं, जब अगर अपनी साइड को अगर आप बदलते हैं तो क्या होता है? जैसे कोई संख्या अगर लेफ्ट में प्लस होती है तो राइट में जाके माइनस, अगर लेफ्ट में माइनस होती है तो राइट में जाके प्लस, अगर लेफ्ट में मल्टीप्लाई होती है राइट में जाके डिवाइड, अगर लेफ्ट में डिवाइड होती है तो राइट में जाकर क्या होती है? मल्टीप्लाई, यानी अपने का उल्टा हो जाती है। यानी जब अगर हम इधर से जाएंगे ना तो जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस होगा वो क्या हो जाएगा? प्लस। तो अब बताओ 7 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है? तो आप कहेंगे सर 7 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है? तो आप कहेंगे सर 3500। तो 7 यूनिट की वैल्यू 3500, तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500। तो बताओ 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहोगे सर 4000। अब थोड़ा ध्यान से समझना, जब अगर हम इधर से आए थे, इसी को मैं बताना चाह रहा हूं, अगर आप इधर से आए थे माइनस था तो इधर से जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। यानी अगर यह प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे और माइनस रहेगा तो क्या कर देंगे? प्लस। कब? जब अपनी साइड को चेंज करेंगे तब। देखो ये 4000 है, ये माइनस है तो इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 5100, यानी यहां 5100। देखो जब अगर यहां पर 5100 रहा होगा तभी ना इसमें से 1100 घटाएंगे तो 4000 आया होगा। तो 17 यूनिट की वैल्यू 5100, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 300। तो 20 यूनिट की वैल्यू 300 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? दैट इज 6000, यानी ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। कितना हो जाएगा? 6000। 6000 हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? दैट इज राइट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, हां या ना? एक लाइन में आप समझ पाए? तो आपको समझना है कि अगर ये प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे और माइनस रहेगा तो क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ पा रहे हो? बोलो भाई। चलो जी, जो क्वेश्चन मैंने देखा है दिखना उस क्वेश्चन को मैं एक लाइन में कैसे लगाऊंगा वो सारी चीजें आप ध्यान से समझना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर इस पे चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। ये करा एक होटल में 12.5% विदेशी हैं जो किसी कारणवश होटल छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा बताओ, जब कभी कोई व्यक्ति जाने का सेंस होगा कम होगा तो वहां पर माइनस कर देंगे, और जब आने का सेंस होगा बढ़ने का सेंस होगा तो उसको हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। चले जाते हैं तथा शेष बचे हुए लोगों में से पुनः 170 लोग और चले जाते हैं। यदि बचे हुए लोगों में 35% महिलाएं हैं, यदि अब होटल में कुल 390 पुरुष हैं, तो बताइए प्रारंभ में होटल में कुल कितने लोग हैं? तो थोड़ी सी इधर स्पेस कम है, इसे या तो मैं प्रयास कर ही लेता हूं, देख लेता हूं, इसको उधर कर देता हूं। बोलो भाई, सही दिख रहा है ना? चलो अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 12.5%, या इसको मैं थोड़ा सा इधर ही कर देता हूं, थोड़ा ऊपर कर देता हूं। इंग्लिश वाले अपना देख लीजिएगा, थोड़ा सा इधर लगा देते हैं क्योंकि लाइन में थोड़ा सा जगह चाहिए। एक होटल में 12.5% विदेशी हैं जो किसी कारणवश होटल छोड़कर चले जाते हैं। तो बताओ 12.5% की वैल्यू क्या होती है भाई? बताओ 12.5% को आप क्या बोलोगे? तो आप यही बोलोगे सर 12.5% को हम 1/8, और चले जाने का मतलब माइनस। इसका मतलब कि टोटल 8 लोग थे और उसमें से 1 लोग चले गए, तो बताओ बचे कितने? 7 लोग। फिर क्या करा? जो लोग बचे, जो यहां 7 बचे, उनमें से कह रहा है लोगों में से 170 लोग और चले गए, यानी फिर माइनस 100 कितना हो जाएगा? तो अब आप कहेंगे 170। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? चले जाते हैं। यदि बचे हुए लोगों में 35% महिलाएं, अब थोड़ा ध्यान से समझना, ये करा 35% महिलाएं हैं। यदि अब होटल में कुल पुरुषों की संख्या, देखो ये पुरुष दिया है, अब थोड़ा ध्यान से समझना, अगर हम कहें कि 35% महिलाएं हैं तो बताओ आदमी कितने होंगे? तो 100 में से अगर आप 35 घटा देंगे तो बताओ कितना हो जाएगा? दैट इज 65। तो ये अगर औरतें हैं, ये आदमी हैं, तो इनका अंतर कितना होगा? तो अब आप कहेंगे सर 30%। तो इस वाली बात को ध्यान रखना, इन तीनों में से कोई एक वैल्यू देगा, कहेगा यदि महिलाओं की संख्या तो 35%, बोलेगा पुरुषों की संख्या तो 65%, बोलेगा उनका अंतर तो आप लिखेंगे 30%। जो लास्ट में बोलेगा वही हम लिखेंगे। क्वेश्चन में जो संख्या देगा हम उसी का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या करा है? यदि अब होटल में कुल 390 पुरुष हैं, बताओ यहां पर क्या कह रहा है? पुरुष। अगर पुरुष कहेगा तो पुरुष का परसेंटेज लिखेंगे, महिलाएं कहेगा तो महिलाओं का परसेंटेज लिखेंगे, अंतर कहेगा तो अंतर। बताओ क्या कहा? पुरुष। तो बताओ इसमें पुरुष कौन है? तो आप कहेंगे 65%। तो बताओ 65% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 65/100। तो 5 से काट देंगे तो 13 बार में कट जाएगा, और नीचे 100 रहेगा तो कितने कट जाएगा? 20। इसका मतलब कि अगर ये 20 है तो 20 से यहां पर पीछे कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे सर 13। अगर बोलता वही महिलाओं की संख्या तब हम क्या यूज कर रहे होते हैं? 35। बोलता उनका अंतर तब हम क्या यूज कर रहे होते हैं? 30। बात समझ गए?
चलो, अब क्वेश्चन में करा है यदि लास्ट में, तो हमने ग्राफ किधर से बनाया, तो अब आप कहोगे सर आपने ग्राफ इधर से बनाया, अब हमको जाना इधर से इधर है, तो क्वेश्चन में करा अंत में पुरुषों की संख्या 390 है, यानी 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो अब आप कहेंगे सर ये 390 है, तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 13 तिया 39, 30 हो जाएगा, तो बताओ 30 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो अब आप कहेंगे सर 600। बताओ इधर से आ रहे थे तो ये क्या है, तो आप कहेंगे सर माइनस, तो इधर से जाएंगे तो क्या होगा प्लस, 600 में 170 जोड़ देंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, तो अब आप कहेंगे कि 770 हो जाएगा, तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 110, तो बताओ यहां पर ये कितना हो जाएगा, अगर आप गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 880। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 880। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, हाँ या ना, बोलो भाई, बात क्लियर है सभी लोग को, नोट कर लीजिए, बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो देख पा रहे धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। यही चीज हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी पढ़ेंगे। ए ने बी को बेचा, बी ने कुछ मरम्मत पे खर्च किया, और बी ने सी को बेचा, सी ने उसकी मरम्मत पे कुछ खर्च किया, सी ने डी को बेचा, डी ने फलाने रुपए में खरीदा, बताओ ए ने कितने में खरीदा। यही चीज प्रॉफिट लॉस के अंदर भी चलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये वाला क्वेश्चन अब ये कह रहा है कि जब एक बस चली तब उसमें एक निश्चित संख्या में कुछ यात्री बैठे थे, कुल यात्री नहीं कुछ यात्री बैठे थे, यहां पर कुछ यात्री बैठे थे, कुछ यात्री बैठे हुए थे। पहले स्टॉप पर जब बस रुकती है तो वह आधी यात्री उतर जाते हैं तथा 35 यात्री चढ़ जाते हैं, तो जहां पर चढ़ने का सेंस होगा वहां पे प्लस कर देंगे। दूसरे स्टॉप पर 1/5 भाग यात्री उतर जाते हैं तथा पुनः 40 यात्री चढ़ जाते हैं। यदि अब बस में कुल 80 यात्री हैं तो बताइए प्रारंभ में बस में कुल कितने लोग थे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, चलो इसको भी देखते हैं हम लोग। एक एक लाइन में इस क्वेश्चन को लगाया जाएगा। चलो देखते हैं भाई इस क्वेश्चन को कैसे एक लाइन में लगाया जाएगा, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलो इंग्लिश वाले पहले स्क्रीनशॉट ले लिया करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी जगह कम है इसलिए हम इसको ऐसे लगा रहे हैं। चलो एक बस में कुछ यात्री हैं, उसमें से एक निश्चित संख्या में कुछ यात्री बैठे हैं, यहां पर ये कुछ यात्री हैं। पहले स्टॉप पर जब बस रुकती है तो आधी यात्री उतर जाते हैं। आधी का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें आधी यात्री उतरने का मतलब क्या होता है, तो अब आप कहेंगे सर 1/2। इसका मतलब यही है कि अगर टोटल 2 यात्री रहे होंगे तो उसमें से अगर दो पूरे टोटल 2 रहे होंगे तो उसमें से एक क्या हो गया उतर गए, तो बचे 1। और फिर कह रहा उतर जाते हैं तथा 35 लोग चढ़ जाते हैं, तो जब 35 चढ़ेंगे तो अब आप यहां पर क्या करेंगे, अब इस बार माइनस नहीं बल्कि क्या करेंगे प्लस, क्योंकि जब 35 चढ़ेंगे तो वहां पर प्लस कर देंगे। 35 यात्री चढ़ जाते हैं तथा दूसरे स्टॉप पर फिर जहां जहां स्टॉप बोलेगा लाइन खींच देंगे। दूसरे स्टॉप पर 1/5 उतर जाते हैं, तो 1/5 का मतलब 1/5, इसका मतलब 5 में 1 उतर जाते हैं, तो 5 में से 1 उतर जाएंगे तो बताओ बचेंगे कितने, तो अब यही कहेंगे कि सर कितने बचेंगे, तो आप कहेंगे सर 4। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तथा 40 यात्री चढ़ जाते हैं। चलो भाई 40 यात्री चढ़ जाते हैं, तो क्वेश्चन में कह रहा है चढ़ जाते हैं, तो अब बस में कुल 80 यात्री हैं, यानी ये कह रहा है कि अब बस में कुल कितने हैं, तो ये कह रहा है कि अब टोटल बस में कितने हैं 80। तो कह रहा बताओ प्रारंभ में बस में कुल कितने लोग थे, यानी हमको इधर की वैल्यू पता करना है। यानी आप देख पा रहे हैं कि हम जो ग्राफ बनाए वो किधर से बनाए, इधर से इधर का, और हमको इधर से इधर की तरफ जाना है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैंने बताया जब साइड चेंज करेंगे तो प्लस का माइनस और माइनस का क्या कर देते हैं प्लस। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर प्लस 40 है, ध्यान से समझना, किसी संख्या में 40 जोड़ने के बाद 80 आया होगा, इसका मतलब इसके पहले क्या रहा होगा, तो अब बोलेंगे इधर से इधर जाएंगे तो माइनस, इसका मतलब कि ये 80 यहां 40 जोड़ने के बाद आया, इसका मतलब इसके पहले क्या रहा होगा 40, इसका मतलब यहां पर क्या रहा होगा, तो अब आप कहेंगे सर 40। अब आप कहोगे सर कैसे पता, इसमें से इसको घटा दिया, देखो ये प्लस था तो माइनस कर दिया, इधर से इधर गए, क्यों, देखो 40 अब प्लस 40 तभी ना 80 होगा, यानी इधर से आएंगे तो माइनस, तो 80 में से 40 घट जाएगा तो 40, तो 4 यूनिट की वैल्यू 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 10। तो बताओ 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 50। बताओ यहां पर प्लस है तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, अगर 50 में से 35 घटा देंगे तो बताओ कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 15। तो 1 यूनिट की वैल्यू 15, तो बताओ 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 दूना कितना हो जाएगा 30। 30 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, हाँ या ना। देख रहे हैं एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर हम क्या कर पा रहे हैं, लगा पा रहे हैं, बोलो भाई, ठीक है। अच्छा यहां पर आप देख पा रहे हैं, देखो अगर यहां पर 15 है, इधर आएंगे तो 15 में 35 जोड़ेंगे तभी ना 50 होगा, तो जब प्लस रहेगा तो उसको माइनस कर देंगे, और जब माइनस रहेगा तो उसको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। बोलो भाई, भाई बस हम लोग को पढ़ाने आता है, हम लोग को बकैती नहीं आती है, ठीक है, इस वाली बात को ध्यान रखना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो बहुत ही बढ़िया बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक फल विक्रेता अपने ग्राहक को अपने पास कुल संतरों में से 45% और एक संतरा बेचता है, फिर वह शेष संतरों के 20% और 2 संतरा एक दूसरे ग्राहक को देता है तथा पुनः शेष बचे हुए संतरों का 90% तीसरे ग्राहक को बेचता है। यदि अब उसके पास कुल केवल 5 संतरा शेष बचा हो तो बताइए फल विक्रेता के पास प्रारंभ में कुल कितना संतरा था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए यही क्वेश्चन उनका था, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यही क्वेश्चन शायद उनका था।
या ऐसा ही क्वेश्चन था? नहीं, दूसरा वाला क्वेश्चन था आगे। चलो इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करते हैं, चलो तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कह रहा है एक फल विक्रेता अपने ग्राहक को कुल संतरों का 45%। अब मुझे एक बात बताओ, 45% बोला तो बताओ 45% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 45 बटे 100 यानी 9 बटा कितना होता है? 20। इसका मतलब यही है कि अगर टोटल अगर 20 रहा होगा तो उसमें से 9 दे दिया तो बताओ बचा कितना? तो अब आप कहेंगे सर 11। अब फिर कह रहा है तथा उसके साथ एक संतरा और बेचता है, तो जब अगर उसमें अगर एक संतरा अगर और देगा तो एक बचा, तो इसमें से एक क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि देगा तो जब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में क्या बोला? तथा शेष संतरों के 20%। अब बताओ यहां पर अगली बार 20% बोला, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। इसका मतलब ये 5 है तो 5 में 1 दे देगा तो बताओ कितना बचेगा? तो आप कहेंगे सर 4। अब 2 संतरा और देता है तो माइनस कितना हो जाएगा? तो अब आप कहेंगे सर 2। 2 संतरा और तथा पुनः शेष संतरों के बचे हुए संतरों का 90% तीसरे को, तो बताओ 90% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? आप कहेंगे सर 9 बटा कितना हो जाएगा? 10। इसका मतलब टोटल अगर 10 रहा होगा उसमें से 1 दे दिया तो बताओ बचा कितना? यहां पर कितना बचेगा? 1, क्योंकि 10 में 9 दे दिया तो बचा कितना? 1। यही कह रहा कि तीसरे ग्राहक को यदि अब उसके पास केवल 5 संतरा बचा हो, यानी अब यही कह रहा है कि अब उसके पास जो संतरा बचा है वो कितना बचा है? 5। बोलो भाई। तो अब करा प्रारंभ में इसके पास कितने थे? हम जो भी ग्राफ बनाए थे हम इधर से इधर का बनाए थे, अब हमको इधर से क्या आना है? इधर आना है। तो बताओ यहां 5 है तो इसके पहले मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 5 नहीं होगी, तभी नहीं ये 5 था। बताओ 10 बच्चे कितना हो जाएगा? तो अब आप कहेंगे सर 50। तो बताओ ये माइनस है तो इधर जाएंगे तो क्या होगा? प्लस। तो 50 में 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? तो अब आप कहेंगे सर ये 52 हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13। तो 13 5 कितना हो जाएगा? तो अब आप कहेंगे सर 65। बताओ ये जब माइनस है तो जब इधर जाएंगे तो 65 एक कितना हो जाएगा? तो अब आप कहेंगे कि सर 66 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। तो बताओ 20 छक्का कितना हो जाएगा? 120। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 120। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इधर से इधर जाएंगे तो यहां पर 5 था, इसका मतलब यहां 5 रहा होगा तभी तो लास्ट में 5 बचाते हैं। इसकी इस तरीके से हम इधर से चलते हुए चले जाएंगे। बोलो भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं? आपको समझ में आ रही है? तो अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करिए भाई, अपना प्रचार तो मैं खुद ही करूंगा ना। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले मैं बताऊं ये मैथ स्पेशल बैच जो हमारा चल रहा है, मैथ स्पेशल 1.0, तो देख रहे हैं कितने बढ़िया से ये बैच चल रहा है और ये 15 तारीख से बैच चल रहा है। ये आप सभी लोग को पता है कि ये बैच हमारा कितने तारीख से चल रहा है? तो अब आप कहेंगे 15 दिसंबर से कंटिन्यू ये क्लासें क्या है? ये कंटिन्यू 15 दिसंबर से क्लासें क्या है? चल रही हैं। लगभग 7-8 लेक्चर इसमें पढ़ चुका है। तो जो भी बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं तो बहुत ही मिनिमम फीस में 199 में ये बैच उपलब्ध है। और ये हर एक एग्जाम के लिए, हर एक एग्जाम के क्वेश्चन को मैं कवर कर रहा हूँ। एसएससी का हो, यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, किसी भी सीएचएसएल का, किसी भी चीज की तैयारी आप करते हो, सीपीएसआई की किसी भी चीज की तैयारी करते हैं, ये बैच आपके लिए क्या हो जाएगा? परफेक्ट रहेगा। तो जो बच्चे अगर आप पढ़ना चाहते हैं इस बैच को आप ज्वाइन करिए। ये बैच आपको मिलेगा कहां पर? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, सिलेक्शन पथ। सिलेक्शन पथ एप्लीकेशन पे मिलेगा। अगर आपको एप्लीकेशन ढूंढने में दिक्कत होती है, नहीं मिलता है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डलवा दूंगा। आप उसको क्या करेंगे? आप उसको लिंक को क्लिक करके आप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप कर सकते हैं। और एक हमारा यूपीएसआई 2025-26 दरोगा रैंकर बैच, ये बहुत ही शानदार बैच आया हुआ है। ये मात्र 11 रुपए में है और ये ऑल पीवाईक्यू जो है ट्रिक के साथ पढ़ाए जा रहे हैं। तो इस बैच को जो लोग भी नहीं ज्वाइन किए उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें 3 टॉपिक आपके पूरे कंप्लीट करा दिए गए, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। नेक्स्ट टॉपिक आपका इसमें आ रहा है। तो ये बैच बहुत ही जल्दी कंप्लीट करा लिया जाएगा, कर दिया जाएगा और आपको इससे पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसकी जो स्पीड है ना, बहुत तेजी से बैच चल रहा है और इसकी फीस बहुत जल्दी बढ़ने वाली है। तो ये आपकी फीस 11 रुपए से बढ़ करके 51 रुपए हो जाएगी। तो इसलिए जो भी लोग अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसी सिलेक्शन पथ वाले एप्लीकेशन पे आप इस वाले बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और आप अपने स्पीड को 10 गुना ज्यादा बेहतर कर सकते हैं और ऐसे ऐसे स्मार्ट अप्रोच आप पढ़ सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन सेम है। एक व्यक्ति के पास 4 बच्चों में बांटने के लिए कुछ चॉकलेट हैं। वह पहले बच्चे को उनमें से 50% चॉकलेट के साथ एक अतिरिक्त चॉकलेट देता है। उसके बाद वह शेष के 14 से 2/7% के साथ 3 अतिरिक्त चॉकलेट देता है। दूसरे बच्चे को देता है और फिर शेष के 33 से 1/3% के साथ 3 अतिरिक्त चॉकलेट देता है। तो तीसरे बच्चे को देता है। यदि वह शेष में 4 चॉकलेट चौथे बच्चे को देता है, बताओ प्रारंभ में उसके पास कुल कितने चॉकलेट थे? सेम टू सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके से है। चलो इसको लगाने का प्रयास करते हैं हम लोग कि कैसे इस क्वेश्चन को लगाएंगे। चलो चलते हैं, इस क्वेश्चन को लगाते हैं एक लाइन के अंदर।
क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, चलते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति के चार चार बच्चों में टॉप बांटने के लिए कुछ चॉकलेट, वो पहले बच्चे को 50%, बताओ 50% की वैल्यू कितनी होती है? आप कहेंगे सर 1/2। इसका मतलब यही है कि अगर टोटल 2 थे तो उसमें से एक दे दिया, और उसमें से फिर क्या कह रहा है, कितने चॉकलेट देता है? साथ में एक अतिरिक्त चॉकलेट देता है, तो हम यहां पर प्लस कर देते हैं, एक अतिरिक्त चॉकलेट दे देता है। बात समझ गए? फिर कह रहा है उसके बाद शेष के 14/7। बताओ, इसको मैंने आपको बताया कि नहीं, 14/7। ये पहला क्लास आप देखेंगे, ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखा है। 14/7, 1/7। इसका मतलब 7 में से 1 दे देता है, तो बताओ बचा कितना? तो अब आप कहेंगे सर 6। उसके साथ कितना चॉकलेट देता है? तो आप कहेंगे सर 3 चॉकलेट देता है, तो प्लस कितना कर देंगे? 3 चॉकलेट कर देंगे। फिर कितना कह रहा है क्वेश्चन में? दूसरे बच्चे को देता है, और फिर शेष का 33/1/3। बताओ, ये भी वैल्यू मैंने आपको बताया। 33/1/3 का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 1/3। इसका मतलब यही है कि अगर यहां पर 3 है तो अगर उसमें से 1 दे देंगे तो बताओ बचेगा कितना? 2। और इसके साथ कह रहा है 2 अतिरिक्त चॉकलेट देता है, तो अब हम यहां पर कह रहे हैं कि प्लस कितना हो जाएगा? 2 चॉकलेट तीसरे बच्चे को देता है। यदि अब वो शेष में 4 चॉकलेट चौथे बच्चे को देता है, यानी अब यही कह रहा है कि अब उसके पास जो बचा हुआ है 4 चॉकलेट, वो किसको देता है? लास्ट में, वो लास्ट वाले बच्चे को चौथा चॉकलेट वो देता है। यही कह रहा है कि 2 अतिरिक्त तीसरे बच्चे को देता है, और वह शेष 4 चॉकलेट चौथे बच्चे को देता है। जो बचा 4 चॉकलेट वह किस बच्चे को देता है? प्रारंभ में उसके पास कुल कितने थे? अब देखो, हम जो भी ग्राफ बनाए थे, हम ये वाला ग्राफ इधर से इधर बनाए हुए थे। बोलो भाई, बात क्लियर है? अब हमको चलना किधर है? अब हमको इधर से इधर चलना है। कह रहा प्रारंभ में कितना? उल्टा जा रहे हैं। बताओ, यहां 4 है, ये प्लस 2 जोड़ने के बाद 4 आया, इसका मतलब यहां पर क्या रहा होगा? तो अब आप कहेंगे सर 2 रहा होगा। अरे भाई, 2 + 2 तभी ना 4 हुआ होगा। तो 2 यूनिट की वैल्यू 2, तो बताओ 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। बात समझ गए? 3। ओहो, कुछ गड़बड़ हो गया क्या इस क्वेश्चन में? चॉकलेट देता, अतिरिक्त चॉकलेट, पहले बच्चे को 50% के साथ एक अतिरिक्त चॉकलेट देता। ओहो, इस वाली बात को समझ। जब किसी व्यक्ति को अगर जो चॉकलेट देंगे और उसमें जब अगर आप एक अतिरिक्त चॉकलेट देंगे तो देने के बाद संख्या कम होगी। सॉरी, ये जहां पर भी अगर हमने यहां पर प्लस किया हुआ है, यहां पर हम क्वेश्चन में इसको माइनस कर देते हैं। ये जहां पर जितनी जगह चॉकलेट देने के बाद संख्याएं क्या होंगी? कम होंगी। चलो, अब हम लोग आते हैं, तो यहां पर एक क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? ये माइनस और ये क्या रहेगा? माइनस। तो बताओ, यहां 4 था, अब दोनों के बाद, तो बताओ यहां पर टोटल कितना रहेगा? तो अब आप क्या कहेंगे? तो अब आप कहेंगे सर यहां पे 6। तो बताओ 2 यूनिट की वैल्यू 6, तो बताओ कितना हो जाएगा? 3 गुना, तो 3 तरीके कितना होगा? 9। तो 9 3 कितना हो जाएगा? 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12। तो यहां देखो, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 12। तो 2 गुना 6 दूना 12, तो 7 दूना कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 14। 14 1 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 15। अब 15 दूना कितना हो जाएगा? तो अब आप कहेंगे सर 15 दूना कितना हो जाएगा? 30। तो 30 हो जाएगा, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस वाली बात को देखो, अगर आप ध्यान नहीं दोगे, यहां पर क्वेश्चन में करा एक अतिरिक्त देता है, तो जैसे मान लो किसी व्यक्ति को, जैसे अगर आपके पास 10 है तो किसी को 5 एक बार मान लिया आधा दे दिए और फिर 1 दे दिए, तो 5 तो आपके पास 4 ही बचा ना, तो क्या करेंगे वहां पर क्वेश्चन में? कम कर देंगे। जब एक अतिरिक्त देगा तो यहां पर संख्या क्या होती रहेगी? कम होती चली जाएगी। बात समझ गए? नोट कर लीजिए। तो देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे निकाल पा रहे हैं, एक एक लाइन में निकाल पा रहे हैं। बात समझ गए? चलो नोट कर लो जल्दी से। आप, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। चलिए, लिख लिया सभी लोग क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक रेलगाड़ी कुछ यात्रियों के साथ स्टेशन ए से चलती है तथा स्टेशन बी पर 10% यात्री उतरते हैं तथा 100 यात्री चढ़ते हैं। स्टेशन सी पर 50% यात्री उतरते हैं और 25 चढ़ते हैं। स्टेशन डी पर 50% उतरते हैं और 50 चढ़ते हैं। इस प्रकार यात्रियों की कुल संख्या 200 हो जाती है। तो स्टेशन ए पर रेलगाड़ी में चढ़ने वाले यात्रियों की संख्या कितनी थी? बोलो भाई। सेम क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को लगाते हैं हम लोग। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं इस तरीके से। ठीक है, इंग्लिश वाले बुरा नहीं मानेंगे। ठीक है, आप देख करके स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। क्वेश्चन में कहा एक रेलगाड़ी में कुछ यात्रियों के साथ स्टेशन ए से चलती है। स्टेशन बी पर 10% यात्री उतर जाते हैं। बताओ 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? तो आप कहेंगे 1/10। इसका मतलब यही है कि अगर टोटल 10 थे तो 1 उतर गए, तो बताओ उसमें बचे कितने? तो आप कहेंगे सर 9। यही हुआ। इधर करके लिख देता हूं। 10% का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 1/10। और 100 यात्री चढ़ते हैं, तो चढ़ने का मतलब बताओ जब ज्यादा होंगे तो यहां पर क्या कर देंगे? प्लस। आइए, जो भी ग्राफ हम बना रहे हैं कहां से बना रहे हैं? लेफ्ट से इधर की तरफ। 100 यात्री चढ़ते हैं, फिर करा स्टेशन सी पर, तो अगली वाली लाइन 50% उतरते हैं। 50% का मतलब क्या होता है? 1/2। इसका मतलब टोटल 2 है तो उसमें से कितने उतर जाएंगे? तो आप कहेंगे सर 1 उतर जाएंगे। फिर 25 चढ़ जाते हैं, तो चलो भाई 25 को चढ़ा देता हूं। 25% चढ़ जाते हैं, स्टेशन डी पर उतरते हैं, चढ़ते हैं
और स्टेशन डी पे 50% उतरते हैं। 50% उतरने का मतलब क्या हो जाएगा, फिर 50% यहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहां पर 1 बटा कितना हो जाएगा 2। यही तो कहा 10 से 9 100 चढ़ते हैं और फिर स्टेशन सी पर 50% उतरते हैं और 25 चढ़ जाते हैं, स्टेशन डी पर 50% उतरते हैं, यानी फिर आपको लिखना पड़ेगा 2 से कितना, तो अब आप कहेंगे सर 1 उतरते हैं और 50 चढ़ जाते हैं, यानी ये कह रहा है कि इसमें 50 चढ़ जाते हैं। तो फिर कह रहा है 50 चढ़ जाते हैं, तो टोटल जो संख्या हो जाती है वो कितनी हो जाती है, तो ये कह रहा है कि टोटल कितनी हो जाती है 200। तो कह रहा है ए पर चढ़ने वालों की संख्या कितनी होगी, ये वाली बात आपसे कह रहा है। चलो भाई हम उधर से ग्राफ बनाए, हम इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं। चलो सॉल्व कर देता हूं इस क्वेश्चन को, थोड़ा रेड पेन से लिख लेता हूं। बताओ अगर ये 50 जोड़ने के बाद ये आया, इसका मतलब यहां पर क्या रहा होगा, तो अब आप कहेंगे सर 150 रहा होगा। तो बताओ 1.5 दूना कितना हो जाएगा, अब आप कहेंगे सर 300। बताओ यहां प्लस है तो क्या करेंगे, इधर जा रहे हैं तो हम इधर से इधर जा रहे हैं ना, तो हमारा क्या हो जाएगा -300 में से 25 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, तब आप कहेंगे कि 275 हो जाएगा। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, इसकी डबल 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15, 2 दूना 4, 1 कितना होगा 5, 550। अगर यहाँ प्लस है तो इसको -550 में से 100 घटा देंगे तो बताओ यहाँ कितना हो जाएगा, तो आप यही कहेंगे कितना हो जाएगा 450। तो 9 यूनिट की वैल्यू 450, तो 1 यूनिट की वैल्यू 50, तो बताओ 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि अब ये पूरी वैल्यू, आप पूरी बात एकदम 100% समझ गए होंगे। बोलो भाई समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलो बोलो, समझे कि नहीं समझे, पूरी बात कहानी समझ में आ रही। तो देख रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में आप निकाल पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये 2 क्वेश्चन और हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर अब आप लोग को बताना। 2 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कि इस क्वेश्चन क्या करें। एक लड़के के पास कुछ चॉकलेट हैं, वह उनमें से 28.57% चॉकलेट अपने दोस्तों को दे देता है, इतना परसेंट दोस्तों को दे देता है और 5 चॉकलेट और दे देता है। फिर वह शेष चॉकलेट का 40% और 1 चॉकलेट दूसरे दोस्त को देता है। फिर शेष चॉकलेट का 62.5%, 2 चॉकलेट एक नए दोस्त को देता है। अंत में वह चॉकलेट का 70% अपने चौथे दोस्त को देता है। उसके पास 3 चॉकलेट बचती हैं। तो बताओ शुरुआत में उसके पास कुल कितनी चॉकलेट थी। बोलो भाई, बात सेम है, क्वेश्चन सेम टू सेम है। ट्राई करो, क्वेश्चन को लगाओ। पानी थोड़ा समय पी लेता हूं। चलो क्वेश्चन को अब लगाते हैं हम लोग। सॉरी सॉरी, क्वेश्चन में क्या करें, एक लड़के के पास कुछ चॉकलेट हुआ, उनमें से 28 सही 2/5। अब देखो ये सब वैल्यू अब एकदम आपको याद होनी चाहिए। 28 सही 2/7 को हम क्या बोलते हैं, 2/7 बोलते हैं। 14 सही 2/7 का मान 1/7 बताया था, उसी का 2 गुना है। इसका मतलब यही है कि टोटल अगर 7 था, अगर टोटल 7 था तो उसमें से अगर हम 2 दे दिए तो बताओ बचा कितना, तो अब आप कहेंगे सर 5। और फिर उसमें से क्या कह रहा है, अपने दोस्त को चॉकलेट अपने दोस्त को देता है और 5 चॉकलेट और देता है। इसका मतलब यहां माइनस होगा क्योंकि चॉकलेट देगा तो कम होगा। ये ग्राफ हम किधर से बना रहे हैं, इधर से हम बनाते हुए जा रहे हैं। चॉकलेट देता है, फिर वो शेष चॉकलेट का 40%। बताओ 40% को आप क्या बोलते हो, तो अब आप कहोगे सर 2/5। इसका मतलब यही है कि 5 में से 2 दे दिया तो बताओ कितना बचा, तो अब आप कहेंगे सर 3। और 1 चॉकलेट और दूसरे दोस्त को देता है तो -1 हो जाएगा, दूसरे दोस्त को देता है। फिर करा शेष चॉकलेट का 62.5%। अब बताओ 62.5% की वैल्यू कितनी होती है, तो क्या ये वाली बात आप सभी लोग जानते हैं कि इसकी वैल्यू 5 बटे कितनी होगी 8। आप कहोगे सर कैसे पता, मैंने आपको बताया है कि 12.5% की वैल्यू कितनी होती है 1/5, तो इसी का सॉरी 1/8। तो क्वेश्चन में इसी का ये 5 गुना है, तो जब 5 गुना है तो ये 62.5% हो जाएगा। तो बताओ इसका मान कितना हो जाएगा, मैंने आपको बताया था ये कितना 1/16। ये वाली बात मैंने आपको बताया था। या एक चीज और अगर आपको पता है बताओ, मैंने आपको बताया था कि 1/16 क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ये कितना हो जाएगा, 5 गुना थे 5/8 न होगा, 1/16 कहां से होगा, ये 5 बटा कितना हो जाएगा 8। एक तरीके से और मैं इसको बताया था, क्या चीज बताया था कि अगर आपको यह चीज पता है कि 6.25% का मान आपको पता है 1 बटा कितना होता है 16। अरे भाई यही तो होता है। अगर आप इसको अगर इस पॉइंट को इधर कर दोगे तो ये 62 कितना हो जाएगा 5%। अगर 10 का गुणा इधर, क्योंकि 10 का गुणा इधर 10 का गुणा इधर, तो ये 10 बटा कितना हो जाएगा 16। तो छोटा कर दोगे तब भी कितना हो जाएगा 5/8। तो ये सारी बातें मैंने आपको क्लास नंबर 1 में पढ़ाया है, ये सब कुछ जानने की कोई जरूरत नहीं है। बस मैं आपको यहां पर बता देता हूं, अगर आप नहीं जानते तो इसको आप जान लीजिए।
क्वेश्चन में कह रहा है 62.55/8, इसका मतलब 8 में से 5 दे देगा तो बताओ बचेगा कितना, तो आप कहेंगे सर 3। उसके बाद 2 चॉकलेट और देता है तो -2 चॉकलेट। देख पा रहे हैं, एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर निकाल पा रहे हैं। अंत में वह शेष चॉकलेट का 70% अपने चौथे दोस्त को, बताओ 70% की वैल्यू कितनी होती है, 7/10। इसका मतलब कि अगर ये 10 है और 10 में से 7 दे देगा तो बताओ बचेगा कितना, 3। और वही करा देता और उसके पास 3 चॉकलेट बचती है, यानी यही 3 बचता है और लास्ट में कभी रहा है कि अब उसके पास जो बच रहा है वो कितना बच रहा है, तो अब आप कहोगे सर 3। मतलब यही जो 3 यूनिट है, यहां पर कितने यूनिट की वैल्यू 3, तो यहां 3 रहा होगा तभी यहां पर 3 ना होगा। तो बताओ 10 यूनिट की वैल्यू कितना, 3 यूनिट की वैल्यू 3 है तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, क्योंकि ये एक गुना पर है। तो बताओ यहां पर माइनस है, अब हम इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं, तो जब अगर हम इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं तो जो माइनस होगा प्लस, तो 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो अब आप कहेंगे सर 12। बताओ ये कितना गुना है, 4 गुना, तो 8 चौका कितना हो जाएगा, तो अब आप कहेंगे सर 32। अब 32 में अगर एक जोड़ देंगे तो बताओ ये माइनस है तो प्लस कर देंगे, 32 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो अब आप कहेंगे सर 33। एक कितना गुना है, 11 गुना, तो 11 5 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 55। 55 में 5 जोड़ देंगे क्योंकि माइनस है, 55 5 कितना हो जाएगा, तो अब आप कहेंगे सर 60 हो जाएगा। ये 60 हो जाएगा तो कै गुना हो जाएगा, तो 12। ये 12 7 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर कितना हो जाएगा, दैट इज 84। 84 यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, दैट इज राइट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, हाँ या ना। तो एक लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए, तो वही क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला था कि क्वेश्चन में इस तरीके से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो बताओ ये वाली बात सभी लोग को समझ में आई कि नहीं आई। तो एक लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर कितने आसान तरीके से लगाया, अगर आप उस तरीके से फिगर बना के अगर आप लगाओगे तो आपके लिए बहुत ही लेंदी होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है यूपीएससी सी सेट में, सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके का पूछा गया है। तो ये मैं आपको HW दे देता हूं, आपका HW दे देता हूं, होमवर्क है आप लोग को करने के लिए। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको शेयर करना है। ठीक है, फिर मैं जाते जाते आपको बताता हूं, मैथ स्पेशल का ये मेरा बैच है, जो लोग भी अगर पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। आप कहेंगे सर बार बार प्रचार करते हैं, भाई मैं ही तो हूं जो अपना प्रचार नहीं करूंगा, और पढ़ाता हूं तो प्रचार कौन करेगा बताइए। मैं किसी सेलिब्रिटी को तो रखा नहीं हूं कि भाई साहब ना मेरे पास इतना पैसा है कि हम किसी को रख के प्रचार करवाएं। ठीक है, तो मैं ही अपना बताने का प्रयास करता हूं, अगर जिन लोग को अच्छा लगता है वो लोग खरीद सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देख पा रहे हैं कि जिस क्वेश्चन को इस तरीके से लगाया गया था, ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन देख रहे हैं कैसे कैसे आपका लगाया गया था। तो मैं उस वाली बात पर नहीं जा रहा हूं। देखो टॉफी वाला क्वेश्चन ये था, तो इस तरीके से आपको नहीं लगाना है, बल्कि आपको किस तरीके से लगाना है, जो मैंने आपको तरीका बताया इस तरीके से आपको लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है।